हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, रोटेशन पे। ठीक है, रोटेशन पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द कॉलम करना है इसमें हमारे को। ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखो, रिंग दे रखी है, सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड स्फीयर दे रखा है, होलो स्फीयर दे रखा है। उनको इनिशियली यहाँ पर ओमेगा नॉट से घुमाया गया। ठीक है, ओमेगा नॉट से उनको रोटेट किया गया। ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, नीचे से रफ सरफेस है। ठीक है, रफ सरफेस, ये सरफेस है रफ। ठीक है, तो हमारे को बताना है ऑप्शन क्या क्या है इसमें। सभी को एक जैसी स्पीड दी गई, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सभी को एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी दी गई। ठीक है, इनिशियली ओमेगा नॉट। ठीक है, तो हमारे को पता है जब इनको एंगुलर वेलोसिटी देंगे तो फ्रिक्शन लगेगा आगे, क्योंकि ओमेगा नॉट आर बड़ा होगा, वी जीरो है। ठीक है, वी इनिशियली जीरो है सेंटर ऑफ मास के पास। तो इस पे जब ये इधर को घूमेगा, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कहाँ होगी? बैकवर्ड। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। कितना लगेगा? म्यू एन। ठीक है, म्यू एन। तो हमारे को बताना है इसमें। देखो क्या क्या ऑप्शन दिए। रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव टिल द प्योर रोलिंग बिगिंस। फर्स्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, देखो मैं ये बता देता हूं। देखो, हर हर केस में रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव टिल द प्योर रोलिंग बिगिन। फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि वो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। तो ए पार्ट तो सभी का हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, ए सभी का हो गया। ठीक है, ए फ्रिक्शन सबकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, और क्या पूछा है? ट्रांसलेशन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पॉजिटिव टिल द प्योर रोलिंग बिगिंस। देखो, फ्रिक्शन चाहे रिंग हो, चाहे रिंग हो, रिंग पे भी फ्रिक्शन आगे ही लग रहा है। ठीक है, सिलेंडर पे भी फ्रिक्शन आगे लगेगा, और हॉलो सॉलिड स्फीयर पे भी फ्रिक्शन आगे लगेगा, और हॉलो स्फीयर पे भी फ्रिक्शन आगे लगेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ये जब प्योर रोलिंग करने लगेगा तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आने में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई होगी डेल्टा। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डेल्टा नहीं, एस मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फ्रिक्शन डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है, सभी केस में। तो बी ऑप्शन भी सभी का होगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी सभी का होगा। ठीक है, अब मेन फंडा हमारे को जो पता करना था यहाँ पर, वो है व्हेन द प्योर रोलिंग बिगिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम, टेक मैक्सिमम टाइम फॉर प्योर रोलिंग टू बिगिन। ठीक है, अब ये देखना है हमारे को, ये दो ऑप्शन किसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे को अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले रिंग का देखते हैं। ठीक है, रिंग रिंग का देखते हैं पहले। ठीक है, रिंग है। ठीक है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे एफ। ठीक है, देखो ओमेगा है इस डायरेक्शन में, ओमेगा नॉट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये आर है, आर क्रॉस एफ, एफ आर ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और आई ओमेगा है क्लॉकवाइज, तो माइनस आई ओमेगा। ठीक है, आई सॉरी आई अल्फा, आई अल्फा होता है टॉर्क, आई अल्फा। ठीक है, माइनस आई अल्फा, आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। ठीक है, ये रिंग के लिए लिख रहे हैं हम, रिंग के लिए। ठीक है, तो एफ आर हो जाएगा माइनस रिंग का होता है एम आर स्क्वेयर। ठीक है, एम आर स्क्वेयर। सभी का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है सभी का। सिलेंडर, रिंग, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है। ठीक है, एम आर स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, आर से आर कैंसल। ठीक है, ये बनेगा
अल्फा बनेगा -f/mr, ठीक है, mr, ठीक है। अल्फा को फाइनली हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन है म्यू mg के बराबर, ठीक है, म्यू n है, n mg के बराबर है, ठीक है, तो म्यू mg के बराबर है, तो इसको लिख सकता हूं मैं म्यू mg अपॉन mr, ठीक है, तो ये कटेगा, अल्फा बनेगा -μg बटे r, ये आ गया रिंग का, ठीक है। अब देखते हैं अगला, रिंग के बाद है हमारा अल्फा ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो ये बनेगा -f, फॉर्मूला ही निकाल देते हैं हम, fr अपॉन ICM, -fr अपॉन ICM, ठीक है, तो ये होगा -μmgr अपॉन ICM कितना होता है सिलेंडर का, mr² बाय 2, ठीक है, तो m से m कैंसल, r से r कैंसल, -2μg बाय r, ठीक है, ये सिलेंडर का अल्फा, ये आ गया हमारा रिंग का अल्फा, ठीक है, अल्फा ऑफ रिंग, अल्फा ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब निकालते हैं अल्फा ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अल्फा ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, -fr अपॉन ICM, ठीक है, तो ये बनेगा -μmgr अपॉन ICM ऑफ, ये रिंग का था, याद रखना, ये रिंग का है, ये सिलेंडर का है, और ये सॉलिड स्फीयर का ICM कितना होता है 2/5 mr², ठीक है, r से r कैंसल, m से m कैंसल, ये बनेगा -2.5 μg बटे r, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का आ गया, सॉलिड स्फीयर का ये, ठीक है, और हॉलो स्फीयर का आएगा -fr अपॉन ICM, ठीक है, -f μmgr अपॉन ICM 2/3, तो 3/2 लिख सकता हूं मैं, 1.5, ठीक है, mr², ठीक है, r से r कैंसल, m से m कैंसल, -1.5 μg बटे r, सबके हमने अल्फा निकाल दिया, ठीक है। अब देखो ओमेगा होगा, देखो जब प्योर रोलिंग, देखो इनिशियली ओमेगा दिया था, ठीक है, सभी की बात कर रहा हूं मैं, सभी चारों की, इनिशियली ओमेगा नॉट दिया था, फ्रिक्शन आगे लग रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, तो जब प्योर रोलिंग बिगिन होगी एट टाइम T0 मान लेते हैं, T0 टाइम पे, 0 से लेकर, यहाँ 0 था, यहाँ T0 टाइम पे प्योर रोलिंग बिगिन होगी, प्योर रोलिंग पे फ्रिक्शन हो जाएगा 0, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v, ठीक है, और इसके पास जो फ्रिक्शन इसके ओमेगा नॉट को कम करके ओमेगा पे ले आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन हो जाएगा 0, v हो जाएगा यहां पर रोलिंग, प्योर रोलिंग के टाइम, प्योर रोलिंग के टाइम v हो जाएगा ओमेगा r के बराबर। अब देखो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है, ओमेगा को लिखेंगे हम ओमेगा फाइनल, ये ओमेगा फाइनल है, इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टाइम T0, ठीक है, और v को पता है हमारे को, v है ओमेगा r के बराबर, तो v लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा T0 इंटू r, v को हम लिख सकते हैं, देखो एक्सीलरेशन कितनी होगी, एक्सीलरेशन होगी f/m, ठीक है, म्यू mg बाय m, ठीक है, तो म्यू जी होगी एक्सीलरेशन, नेगेटिव होगी ये, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, इनिशियली 0 है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगी, कितनी होगी म्यू जी इंटू T0, म्यू जी इंटू T0, ये वेलोसिटी यहां से आगे एक इक्वेशन, यहां से आगे दूसरी इक्वेशन, इनको रिलेट कर लो आपस में, ठीक है, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा T0
इंटू आर इक्वल टू म्यू जी टी नॉट। ठीक है, ये बनेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी नॉट की वैल्यू, यहां से टी नॉट को निकालना है। टी नॉट आता है ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय म्यू जी माइनस अल्फा इंटू आर। अब देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू अब डालनी है हमारे को। टी नॉट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका अल्फा सबसे ज्यादा कम होगा। अल्फा मिनिमम किसका है? मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, रिंग का अल्फा मेरे ख्याल से सबसे मिनिमम है, म्यू जी बाय आर, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, म्यू जी बाय आर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस होगा ना, यहाँ पर नेगेटिव डालेंगे जब हम यहाँ पर तो प्लस होगा। तो टाइम सबसे ज्यादा कौन लेगा? रिंग लेगी सबसे ज्यादा टाइम प्योर रोलिंग के लिए। सबसे ज्यादा टाइम प्योर रोलिंग के लिए लेगी रिंग। ठीक है, और वेलोसिटी मिनिमम किसकी होगी? जो सबसे कम टाइम लेगा। सबसे कम टाइम लेगा जिसका अल्फा सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, अल्फा सबसे ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ प्लस होगा ना, तो ऊपर मिनिमम वैल्यू आएगी, टी नॉट मिनिमम होगा। ठीक है, टी नॉट मिनिमम होगा। तो वो टी नॉट मिनिमम जिसका होगा उसका वी भी मिनिमम होगा। वी है वी है ए टी नॉट। ठीक है, तो टी नॉट जिसका मिनिमम होगा उसकी वेलोसिटी भी प्योर रोलिंग पे मिनिमम होगी, यानी कि सॉलिड स्फीयर। तो हमारे ऑप्शन का आंसर आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, ए बी तो सबके थे, तो सॉलिड स्फीयर का आंसर होगा सॉरी सॉलिड स्फीयर का आंसर होगा यहाँ पर सी, और ए वाले का मैक्सिमम टाइम फॉर प्योर रोलिंग टू बिगिन ये डी। तो ये आगे हमारे ए बी डी, ए बी, ए बी सी, ए बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये, मैच द कॉलम। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको चलना होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ए सॉलिड स्फीयर एक्स ऑफ मास m एंड रेडियस r and another sphere y of mass 2m and radius r by 2 are simultaneously released at rest from top of the inclined plane as shown in the figure. The sphere rolls without slipping. ठीक है, also we may consider the spheres and sphere on which they roll to be perfectly rigid. Match the column 1 with column 2. ठीक है, column 1 को column 2 के साथ मैच करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, पूछा क्या है पहले देख लेते हैं। देखो ये कॉलम है मोर फॉर स्फीयर एक्स, मोर फॉर स्फीयर वाई, सेम फॉर स्फीयर 0। और है क्या पूछा? स्पीड ऑफ टू स्फीयर एट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड, टाइम टेकन बाय स्फीयर टू रीच द बॉटम। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो ये सारी चीजें हमारे को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका बना देते डायग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, एक स्फीयर है y, इसका मास है 2m, रेडियस है r/2। ठीक है, एक स्फीयर है x। ठीक है, x, इसका मास है m, रेडियस है r, ये x है। ठीक है, अब पूछ रहा है जब बॉटम में पहुंचेंगे, थीटा एंगल दिया हुआ है, h हाइट दी हुई है यहां पर। ठीक है, पूछ रहा है जब बॉटम पे पहुंचेंगे तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, या कम होगी या सेम होगी, क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सिलरेशन निकालेंगे सीधे डायरेक्ट। ठीक है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, एक्सिलरेशन ऑफ एक्स मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, ये होगा जी साइन थीटा, क्योंकि रोल कर रहे हैं, रोल विदाउट स्लिप। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई एक्स अपॉन एम आर स्क्वेयर ही लिख लेता हूं मैं, क्योंकि एम और आर है इसका रेडियस। और ठीक है, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई होता है 2/5 एम आर स्क्वेयर अपॉन एम आर स्क्वेयर। ठीक है, ये कटेगा तो ये बनेगा जी साइन थीटा अपॉन 1.4। ठीक है, ये आ गया एक्स का एक्सिलरेशन। ठीक है, एक्सिलरेशन अब वाई का निकालेंगे। देखो वाई का एक्सिलरेशन क्या निकलेगा, जी साइन थीटा
अपॉन ठीक है 1 प्लस आई वाई अपॉन एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 m2r2 स्क्वेयर लिखूंगा ना, तो m2r2 स्क्वेयर नीचे भी आता है के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा एक्सेलरेशन भी। ठीक है, g साइन थीटा अपॉन 1.4। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ x इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ y, वेलोसिटी एट बॉटम इक्वल टू v स्क्वेयर होता है 2as। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो v स्क्वेयर होता है 2as। तो नीचे पहुंचने पर क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्सीलरेशन सेम है, तो वेलोसिटी भी नीचे सेम होगी दोनों की। वेलोसिटी ऑफ x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y एट बॉटम। ठीक है, वेलोसिटी सेम होगी, एक्सीलरेशन सेम होगा, v होता है 80। वेलोसिटी सेम है नीचे पहुंचने पर वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश, एक्सीलरेशन a है तो टाइम भी v डैश बाय a दोनों का सेम होगा, v डैश बाय a। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्पीड इज सेम फॉर बोथ स्फीयर, थर्ड का पार्ट ए हो गया। ठीक है, टाइम टेकन भी सेम है, बी भी हो गया। ठीक है, अब एंगुलर एक्सीलरेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए हम आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन हमने देखनी है। ठीक है, सबसे पहले स्फीयर एक्स के लिए देख लेते हैं। स्फीयर एक्स के लिए, ठीक है, जिसका मास m था, रेडियस r था। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड में F। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड में F। इधर को होगा इसका अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रखा है ना हमारे को, अल्फा निकालना है हमारे को। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन दोनों का सेम होगा क्या नहीं होगा। फ्रिक्शन दोनों पे सेम लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ये भी देखना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तो देखो स्फीयर एक्स है, स्फीयर एक्स है। ठीक है, स्फीयर एक्स है। ठीक है, फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन का हमारे को फॉर्मूला पता है। अगर रोल कर रहा है, रोल विदाउट स्लिपिंग हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे को पता है। फ्रिक्शन होता है mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर। ठीक है, तो फ्रिक्शन होगा mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, आर स्क्वेयर कितना है, आर स्क्वेयर मान लेते हैं। ठीक है, के स्क्वेयर कितना है, आई बाय एम होता है ना, तो एम को ऊपर ले जाओ, आई को नीचे ले आओ, आई एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्फीयर का फ्रिक्शन कितना निकले के आएगा, फ्रिक्शन निकल के आएगा m ही है, इसका मास m ही है और रेडियस r है। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर का x का, तो m g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई एक्स कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वेयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है दोनों, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आई होगा आई एक्स इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वेयर। ठीक है, दोनों का देख के निकालेंगे हम, तो ये कटा, तो ये बना F इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 5/2। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई एम जी साइन थीटा अपॉन 3.5 फर्स्ट वाले के लिए, एक्स वाले के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आई। अब देखते हैं वाई के लिए। ठीक है, वाई के लिए देखेंगे अब, स्फीयर वाई का मास है 2m, रेडियस है r/2। ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा F। ठीक है, अल्फा इस डायरेक्शन में होगा अल्फा। ठीक है, फ्रिक्शन निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद हम अल्फा निकालेंगे। ठीक है, अभी फ्रिक्शन निकाल रहे हैं फिर अल्फा निकालेंगे। ठीक है,
पहले हमारे को फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन y का कितना होगा, 2mg साइन थीटा, ठीक है, 2m डाल दिया मैंने mg साइन थीटा की जगह, ठीक है, 1 प्लस एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर अपॉन आई। आई कितना होगा, आई होगा 2/5 एम, ठीक है, एम आर बाय 2 स्क्वेयर, ठीक है, 2/5 ही आएगा क्योंकि यहां से 2m और r बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, r बाय 2 स्क्वेयर, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो एफ वाई आएगा 2mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये आएगा 2mg साइन थीटा अपॉन 3.5, 2 टाइम्स है, ठीक है। फ्रिक्शन y का x का 2 टाइम्स है, ठीक है, y का x से 2 टाइम्स है फ्रिक्शन, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। बात आती है एंगुलर एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन था, सबसे पहले x का निकाल देते एम आर, ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है F, ठीक है, अल्फा इस डायरेक्शन में हो रहा है अल्फा, ठीक है। तो F इंटू आर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, F इंटू आर क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये अल्फा भी, आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे को पता है कितना था, निकाला हमने x का फ्रिक्शन mg साइन थीटा अपॉन 3.5, mg साइन थीटा अपॉन 3.5 r इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट x का 2/5 m r स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। m से m कैंसल, r से r कैंसल, ठीक है, ठीक है। अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा 5g साइन थीटा अपॉन 2, यहां से मल्टीप्लाई होगा 3.5 से 7, ठीक है, ये आएगा अल्फा अपॉन 7 आर भी आएगा, ठीक है, आर भी आएगा यहां से, आर 5g साइन थीटा अपॉन 7 आर, ये आ गया एक्स के लिए, अल्फा फॉर एक्स, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फा फॉर वाई, ठीक है, हमारे को हर स्टेप को बड़े ध्यान से लेना है, ठीक है। अल्फा फॉर वाई, ठीक है, हमारे को पता है वाई का, वाई पे लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को एफ, जो कि था किसके बराबर, 2mg साइन थीटा अपॉन 3.5, ठीक है, डबल था, और यहाँ अल्फा आ रहा होगा, ठीक है, अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, वही होगा फ्रिक्शन एफ वाई आर इक्वल टू, अभी आर कितना है, आर बाय 2, ठीक है, इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। फ्रिक्शन कितना है, एफ वाई आर बाय 2 हो जाएगा 2/5 2m आर स्क्वेयर बाय 4 इंटू अल्फा, ठीक है। एफ वाई का हमारे को पता है, एफ वाई कितना है 2mg साइन थीटा अपॉन 3.5 आर बाय 2 इक्वल टू 2/5, ठीक है, यहां से ये 4 कट जाएगा, ये आएगा, ठीक है, आर, ये आएगा, इसको मिटा देते, सॉरी इसको मिटा देते, ये आएगा आर स्क्वेयर अल्फा बाय 5, ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक बार देख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन, आर बाय 2, 2/5 2m आर बाय 2 स्क्वेयर अल्फा,
2mg sin थीटा, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये बनेगा r से r कैंसिल होगा, एक r, अल्फा बनेगा 5mg sin थीटा अपॉन 3.5, ठीक है। अल्फा फॉर y 5mg sin थीटा अपॉन 3.5, ठीक है। अब किसका अल्फा बड़ा है? अल्फा y का बड़ा है x से। अल्फा x का कितना आया था? x का आया था 5mg sin थीटा अपॉन 7, यही आया था ना, 5mg sin थीटा अपॉन 7, सॉरी 5mg sin थीटा अपॉन 7r, r भी आएगा, r भी आएगा, ठीक है। तो अल्फा y का बड़ा है x से, ठीक है। तो ऑप्शन पे चलते हैं, देखो अल्फा ऑफ y एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन इसका सी पार्ट, ठीक है, सेकंड का इसका सी आएगा, ठीक है, मोर फॉर, ठीक है, सी भी आएगा इसका, ठीक है, सेकंड का सी, ठीक है, थर्ड का ए बी, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, ठीक है, यहां तक हमने कर दिया। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम देखेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, ठीक है, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, सबसे पहले देख लेते हैं स्फीयर एक्स के लिए, एम आर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी बॉटम पे, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ एम कैपिटल एम हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वेयर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये होगी हाफ एम वी को वी में रहने दो प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वेयर, ओमेगा को लिख सकते वी बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस, ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, यहां से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर बाय 5, ठीक है। तो ये बनेगा, इसका एलसीएम 10 आएगा, 2 5 10, 5 2 10, 7 एम वी स्क्वेयर बाय 10, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक्स की होगी, काइनेटिक एनर्जी एक्स की बॉटम पे होगी इतनी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्स की बॉटम पे होगी इतनी। अब y की कितनी होगी? y भी आएगा नीचे ना, इसका मास 2m है, रेडियस r/2 है, और यहाँ पर v होगा ओमेगा r के बराबर, ठीक है, ओमेगा होगा v/r के बराबर, ठीक है, जो भी v होगा इसका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसका v था ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ y एट बॉटम इक्वल टू हाफ 2m v स्क्वेयर प्लस हाफ आई कितना होगा 2/5 2m r/2 स्क्वेयर इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा v स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर, ठीक है, इसको सॉल्व करना रहता है अब, ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा एम वी स्क्वेयर प्लस, यहां पर 2 से 2 को काटो, ठीक है, ये बनेगा यहां से ये बनेगा 2m/5 r स्क्वेयर बाय 4 इंटू वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर से आर कैंसिल, m से 2 बारी, तो ये बनेगा एम वी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस, ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम, देखो 2 से 2 को कैंसिल किया, 2 आर स्क्वेयर बाय 4 2, ठीक है, 5 2 10 वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, एम वी स्क्वेयर बाय 10, ठीक है, 1 10 10, तो ये बनेगा 11 वी स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर बाय 10, ठीक है, 1.1 एम वी स्क्वेयर के बराबर होगा कम से कम, ठीक है, और यहाँ कितना है ये 0.7 एम वी स्क्वेयर। तो मोर फॉर काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम
इज मोर फॉर y इज ग्रेटर देन स्फीयर x। ठीक है, मोर फॉर y ग्रेटर देन स्फीयर x। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोर फॉर स्फीयर y, सी और डी। ठीक है, सेकंड का सी डी, जीरो किसी का भी ऑप्शन नहीं होगा, नन नन, और इसका भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन। ठीक है, इसका सी डी, इसका ए बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।